Hello students, welcome to my channel. I am going to explain very important topic बच्चों। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। इसकी एक्सिस पे निकालना है एक सर्कुलर रिंग है यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में भी निकालना आता है। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड के पॉइंट व्यू से, इंजीनियरिंग के पॉइंट व्यू से, मेडिकल के पॉइंट व्यू से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो यदि आपको पसंद आता है अंत देखिए, यदि आपको पसंद आता है लाइक करना भूलिए। चलो यस स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम रिंग बनाएंगे, सर्कुलर रिंग बनाए। तो सर्कुलर रिंग ये हमारा पास एक छोटा सा रिंग बनाएंगे, इसका डायमीटर है। ये सर्कुलर रिंग इसको छल्ला भी हम बोलते हैं हिंदी में, छल्ला। ये है हमारे पास। तो ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है। इसका रेडियस ले लें आर, और यहाँ सेंट्रल एक्सिस से ये इसका रिंग का एक्सिस है। इस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी बच्चे, ये रिंग पॉइंट। तो इसका छोटा सा मैं फिजिक्स में हम जब भी पॉइंट लेते हैं छोटा सा ये पार्ट लें, इसको करें सपोज ए और ये बी, इसकी लेंथ ले लें डी एल। ये पूरा यहाँ से लेकर ये डी एल लेंथ है। ऐसे ही यहाँ पे लें छोटा सा पोर्शन, दोनों साइड लें, इसके नीचे भी लें पोर्शन। तो ये ए डैश और ये बी डैश, और ये इसकी लेंथ भी क्या डी एल। अब पूरे में चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है। पूरे में पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, पूरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज है। और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमें निकालना है, इस सेंटर एक्सिस पे निकालना है, एक्सिस ऑफ द रिंग निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी। ये डिस्टेंस एक्स है और यहाँ से स्मॉल पोर्शन है, इस यहाँ से हम यहाँ से डिस्टेंस लें। तो यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सपोज आपने मान लिया ए, ये डिस्टेंस ए है। ये इस स्मॉल पोर्शन के सेंटर से, स्मॉल पोर्शन है इसके सेंटर से हम पी पॉइंट। अब हम इस पोर्शन में पूरा रेडियस ऑफ रिंग क्या बच्चों, यहाँ पर रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग जो रिंग आपने यूज किया इसका रेडियस है ए है, ठीक है। तो चार्ज अब यहाँ इसमें जो रिंग है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसको होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। ये लेंथ है, लेंथ के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हम इतने पोर्शन पे चार्ज, तो इसमें एक पोर्शन होता है लेमडा, लेमडा इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों इसकी यूज, लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज प्रेजेंट फॉर यूनिट लेंथ। हमें इतने लेंथ पे चार्ज निकालना है, यूनिट लेंथ में इतना चार्ज है। तो ये लेमडा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ होता है 2। अब टोटल लेंथ कितना होगा, इसका रेडियस r है तो टोटल लेंथ होगा 2 पाई r। सरकमफेरेंस टोटल लेंथ, तो यहाँ पर ये पूरी लेंथ जो होगी सरकमफेरेंस है, और इसमें टोटल चार्ज q है। तो लेमडा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। तो सो चार्ज ऑन dl लेंथ, तो यहाँ इस पर चार्ज होगा dq होगी, इसको dq, इसकी वैल्यू निकाल, इस पोर्शन स्मॉल पोर्शन में जो चार्ज है वो dq है। इसको फाइंड dq कैसे निकालते हो, लेंथ से, इतने लेंथ से इंटू कर देंगे। तो ये लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू dl कितना होगा, तो लेमडा इंटू dl। इतने पोर्शन पर, छोटे से पोर्शन पर, स्मॉल लेंथ dl पर जो चार्ज होगा लेमडा इंटू dl होगा, इतने पोर्शन पर। तो चार्ज उसकी वैल्यू हमने कहा dq, इतने पोर्शन पर जो चार्ज है वो dq है और पूरे पर चार्ज है q है। अब इस हम पढ़ चुके हैं बच्चों, इस चार्ज यहाँ पर जो होंगे इसके कम, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, ठीक है, बाहर की ओर होती है। तो ये हो गया डी, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें से डी यूज करेंगे। इस छोटे से चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो डी होगी। इसके दो कंपोनेंट लेंगे, ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ये दो कंपोनेंट इसके होंगे बच्चों। ये होगा डी ये इसको कहेंगे चार्ज, ये डी ई है, डी ई एक्स अलोंग एक्स एक्सिस हो गया।
ये x के अलोंग है, और यहाँ पर इसको कंपोनेंट, दो कंपोनेंट बनेंगे तो ये हो गया डी ई वाई, ये डाउनवर्ड है। ऐसे इस पोर्शन के निकालें, इस छोटे से पोर्शन के कारण यहां निकालते हैं बच्चों, यहां पर भी निकालें, इसके कारण निकालेंगे तो इसको ज्वाइन कर दें, ये डिस्टेंस भी ए ही होगी, और इसका इलेक्ट्रिक, इसकी डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी इधर ई डी ई। इसके भी दो कंपोनेंट निकालेंगे, इसके भी डी इतना ही होगा, इसके भी वेक्टर फॉर्म में, लेंथ वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं तो ये भी सेम पोर्शन होगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये पोर्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ये आप देखेंगे तो ये डी इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा डी ई वाई और दूसरा होगा डी ई एक्स। ये एक्स ये वाई वाला है बच्चों, यहां पर ध्यान रखना। और यहां पर थोड़ा सा हमने जो लिखा था यहां पर चार्ज ऑन डीएल, तो ये लिखा है डी क्यू इक्वल टू लिखा था लैम्डा इंटू डीएल, जो अब बात इसको समझाएंगे अभी। चलो अब यहां पर समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई के डी के दो कंपोनेंट, एक डी ई एक्स और दूसरा है डी ई वाई। ये जो है ये डी ई एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर देखा हमने यहाँ पर डी ई वाई और डी वाई, ये दूसरे एवरी पॉइंट इसके जो इसमें इसके पूरा इसमें आप जाएंगे, पूरी रिंग में जाएं, पूरी रिंग के लिए बात करें तो यहाँ पर इसके जो अलोंग एक्स एक्सिस होंगे, इसका एक्सिस वो डी एक्स सब ऐड हो जाएंगे, सभी समान होंगे, सभी इसी के एक्शन। और जो डी वाई होंगे पूरे रिंग के लिए सभी पॉइंट पर आप देखेंगे, इस पॉइंट के लेंगे वो हमेशा अपोजिट होंगे, हमेशा बच्चों। ये डी ई वाई और डी ई वाई जो देखिए आप यहाँ दो के लिए लिया हमने, दो पोर्शन के लिया, ऐसे इस पोर्शन में लें, इस पोर्शन में लें, इस पोर्शन में यहाँ पर ऐसे लें, तो अब सभी क्या वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जस्ट इक्वल बट अपोजिट होंगे। और रेस्ट जो कंपोनेंट होंगे इसके वो सभी इसी के अलोंग होंगे, वो सब ऐड हो जाएंगे, वो सभी ऐड हो जाएंगे। और ये जो अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग सभी ऐड हो जाएंगे, इसको होता है हॉरिजॉन्टल, सब ऐड हो जाएंगे। और वर्टिकल जो बन रहे हैं यहाँ पर हमारे वो सब कैंसिल ईच अदर हो जाएंगे, ऑल कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो समझ में आ गया, कंपोनेंट आप जानते हैं दो कंपोनेंट। तो यहाँ पर एंगल की बात करें तो ये माना ये एंगल हम थीटा ले, ये भी थीटा लिया जाता है एंगल। अब इसमें क्यों यूज करेंगे बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है डी, तो यहाँ पर डी प्रोड्यूस हो रहा है स्मॉल चार्ज के कारण। ये डीएल पोर्शन में कितना चार्ज है, डीएल पोर्शन में चार्ज है डी क्यू, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। आपको पता है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी कितने डिस्टेंस पर, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू अपॉन डिस्टेंस यहाँ पर ए स्क्वायर, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब डी क्यू की वैल्यू बाद में रखेंगे, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल बाद में इसमें पुट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि और तो इसमें लिखना आप समझ जाएंगे जो नेक्स्ट कंपोनेंट केवल ये डी ई एक्स जो हॉरिजॉन्टल है वही ऐड हो रहा है, और रेस्ट क्या कैंसिल हो जा रहे हैं, ये डी वाई वाले कैंसिल हो जा रहे हैं। तो केवल बच्चों यहाँ पर टोटल यहाँ पर लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो अलोंग द एक्स एक्सिस के कंपोनेंट है यहाँ पर डी ई ये एक्स है, इसको क्या कर देंगे ये इसका तो जीरो से जो टोटल लेंथ इसकी है ये 2πr, यहाँ डी इसका ऐड कर देंगे डी एक्स। इसका जो कंपोनेंट है यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं डी ई एक्स, इसका कंपोनेंट होगा डी ई कॉस थीटा, और डी ई वाई इसका कंपोनेंट होता है आपको जानते हैं डी ई साइन थीटा। कंपोनेंट आपने पढ़े हैं। तो ये कंपोनेंट जो होगा आप यहाँ पर डी ई एक्स है, इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं 0 to यहाँ पर 2πr, लिमिट लेंगे इसकी पूरी लेंथ है 0 से लेंथ लें 2πr, पूरा सरकमफेरेंस 2πr। यहाँ डी अब यहाँ पर डी ई एक्स की वैल्यू डी ई कॉस थीटा, तो यहाँ पर डी ई कॉस थीटा यूज करेंगे। और डी की वैल्यू यहाँ पर अगेन डी इक्वल टू आपके पास वैल्यूज यहाँ पर है
1/4 डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे बच्चों, तो इसको मैं यहां से दिखा दें, यहां से ऊपर लिख दे रहा हूं पर ई इक्वल टू यहां पर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर, डी की वैल्यू लिखेंगे 1/4 डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू भी रखना पड़ेगा, डी क्यू की वैल्यू भी रखेंगे। तो बच्चों यहां पर वैल्यू रखा है, तो यहां पर लिमिट ए रहेगा 0 से 2 पाई आर 1/4 डी क्यू की जगह लिखेंगे लेमडा डीएल अपॉन ये डी क्यू की वैल्यू है अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर लिखेंगे x अपॉन ए। ये कैसे आया, कॉस थीटा इक्वल टू फिगर से लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस सॉरी बेस क्या है, बेस x है, हाइपोटेन्यूज a, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहां पर है x है, हाइपोटेन्यूज a। यस स्टूडेंट, क्लियर बच्चों, ध्यान रखिए। अब यहां पर क्या है, d, जिसमें d लगा है डी एल है, केवल इंटीग्रेशन एल का, और सब कांस्टेंट यहां पर कांस्टेंट को, और सभी क्वांटिटी मैथ के स्टूडेंट है, यदि आप मैथ के स्टूडेंट तो मैथ के स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अभी तो पढ़ा नहीं होगा इंटीग्रेशन, लेकिन अगर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन उसी का होता है जिसका हम समेशन, इंटीग्रेशन समेशन की लेंथ की समेशन, और सब कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पर जो लेंथ है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, उसी का अलग अलग लेंथ के कारण, तो यहाँ पर आपका लिखेंगे, तो यहाँ पर 1/4 लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा लेमडा एक्स अपॉन यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन 2 पाई आर इंटू डी एल, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। यहाँ डीएल का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, डीएल या डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और लिमिट है, लोअर लिमिट है, यदि यहाँ पर नंबर 2 और 3 है तो यहाँ पर लिमिट रखते हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 3, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे। चलो इसको देखें, क्या E इक्वल टू होता है 1/4 अब यहाँ पर लेमडा एक्स अपॉन ए क्यूब, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एल, डीएल का इंटीग्रेशन एल, और लिमिट लेंगे 0 से 2 पाई आर। बच्चों अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोअर लिमिट एक अपर लिमिट रख के यहाँ दिखाएंगे, तो यहाँ पर आप इसको यहीं पर सॉल्व करें, एक बार अपर लिमिट रखेंगे एल की जगह और फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो E इक्वल टू यहाँ पर होगा 1/4 लेमडा एक्स अपॉन ए क्यूब, अपर लिमिट एल की जगह 2 पाई आर, लोअर लिमिट फिर माइनस लगा देते हैं, लोअर लिमिट लगा, लोअर लिमिट की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अब देखिए बच्चों यहां पर आ गया E इक्वल टू, यहां पर वैल्यू देखेंगे 1/4 लेमडा एक्स अपॉन ए क्यूब इंटू 2 पाई आर, इसको लिखना ना भूलिए, अब इतना ही रहेगा। अब लेमडा की जगह, अब लेमडा इक्वल टू आपको यहां पर बाद में चाहे तो लेमडा की वैल्यू अब ये रिप्लेस कर सकते हैं, लेमडा इक्वल टू यहां पर तो लेमडा गिवन है बच्चों, एक बार समझो अगेन यहाँ पर E इक्वल टू 1/4 लेमडा की जगह क्या रखेंगे Q अपॉन 2 पाई R, और यहाँ पर हो जाएगा X इंटू 2 पाई R, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ ए क्यूब बचेगा, सॉरी ए क्यूब है, तो बच्चों E इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 1/4 QX अपॉन ए क्यूब। अब कहेंगे ए क्यूब के, ए क्यूब एक्चुअली हमें लेना रेडियस और डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, हमने तो ये तो एज्यूम किया है, ए यहाँ पर माना है, तो यहाँ पर हमें इन टर्म्स ऑफ रेडियस, और रेडियस हमें गिवन है, रेडियस यहाँ रेडियस हमने रेडियस ले लिया आर, रेडियस आर, और सेंटर से कितना डिस्टेंस पे निकालना है ऑन द एक्सिस पर, इस रिंग होगा, जो रिंग बनता है हमारे रिंग बन रही है उसके एक्सिस पे निकालनी है, इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इसके एक्सिस बने, अब ये एक्स हमें ए को हटाना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आर का स्क्वायर, या ए इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 1/2,
तो इस वैल्यूज को आप यहाँ रख देंगे तो ई की वैल्यू आएगी ई इक्वल टू होगा 1/4 क्यू एक्स ओपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस टॉपिक को समझें, कोशिश करें इसको समझने की। यदि आप क्लियर है, यदि पहले हमने यहाँ पर छोटा पोर्शन लिया, रेडियस ऑफ रिंग आर लिया है, पहले हमने ए लिख दिया था मिस्टेक से। बच्चों यहाँ पर लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यदि आपने नहीं पढ़ा तो मेरे वीडियो में देखिए, मैंने इसके वीडियो बनाए हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पूरा समझाया। 3 प्रकार के होते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। तो लैम्डा सिग्मा क्यू रो 3 होते हैं, तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर पहले हमने छोटा सा पोर्शन लिया, इस पोर्शन पर चार्ज कितना है इसको कैलकुलेट किया, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाला इस पोर्शन पर। फिर हमने इस पोर्शन में छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इसके कंपोनेंट निकाली, इसके 2 कंपोनेंट, एक अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आप क्लियर जानते हैं। तो कंपोनेंट से जो हमने देखा यहाँ की जो अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड हो रहे हैं, और अलोंग द कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज निकाली। फिर यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल या रिंग कर सकते हैं, कॉइल या रिंग ओके। तो ई इक्वल टू फॉर्मूला लिखा 0 से 2 पाई आर लिखा, क्यों लिखा इंटू डी एक्स, केवल इसका एड सम हो रहा है, डी ई एक्स का ही सम हो रहा है, ऐड हो रहे हैं और सब कैंसिल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इसकी जो लेंथ है 0 से लेकर 2 पाई, इस रिंग की जो लेंथ होगा 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे 2 पाई आर, जो सर्कमफेरेंस कहलाता है, सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग या सर्कल आप जानते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इसकी वैल्यू यहाँ पर ई एंड डी की वैल्यू रिप्लेस किया, इसकी वैल्यू रिप्लेस किया आपने, तो उसको इंटीग्रेशन किया। फिर डी लेमडा क्यू की वैल्यू हम लिखेंगे लेमडा सॉरी डी क्यू इक्वल लेमडा इंटू डी एल। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन किया, सॉल्व किया। बच्चों आप इसमें ट्राई करें, समझने की कोशिश करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट इसी टॉपिक जो अच्छे से टॉपिक हैं इसी तरह से डिस्कस करूँगा। आप यदि आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, और नहीं आप नहीं हैं तो आप अच्छे से हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे। जितने भी अच्छे फिजिक्स में अच्छे से पॉइंट हैं जो हमारे हमें समझाना है, अच्छे से न्यूमेरिकल्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। अब मेरे वीडियो अपलोड हम करते रहेंगे। मेरे फिजिक्स में अलग से मेरा फिजिक्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे मेरे क्वेश्चन वीडियो अपलोड है। उसके बाद मैथमेटिक्स में भी हमने अपलोड किए हैं, फिर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों चल रहा है। और अल्टरनेट आपको फिजिक्स की टॉपिक मिलते हैं, कभी मैथमेटिक्स के टॉपिक मिलेंगे, तो आप देखते रहिए। थैंक यू प्रकाश, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।